फिर मैं एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि आपके पास एक लड़का रखा हुआ है, उसकी तनख्वाह पक्की है, रिटायर होता है, उसको पेंशन मिल जाती है, सब ठीक है। मेरे पास हजारों आदमी बच्चे काम करते हैं, उनका ESI PF परमानेंट फंड कटता है, ठीक है। और मेरा खुद का काम अगर डाउनफॉल आ जाए, और जबकि मैं आज हजारों करोड़ रुपया मैं इनकम टैक्स दे चुका हूँ, और मेरा डाउनफॉल आ जाए, तो मेरे तो ये गवर्नमेंट 1 रुपए की हेल्प करने वाली नहीं है। कोई सिस्टम ही नहीं है तुम्हारे पास कि गवर्नमेंट को कहे कि जो मैं इस बिजनेसमैन ने करोड़ों रुपए दिए हैं, आज मैं इसे 10 लाख 5 लाख देता हूँ वैसे स्टैंड करने के लिए। आपका तो कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। तो चोर कौन है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। बिजनेसमैन चोर है, या डिपार्टमेंट चोर है, या गवर्नमेंट की पॉलिसी चोर है? कौन चोर है? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि बिजनेसमैन ही उद्धार कर सकता है। अगर सब गरीब होंगे तो तुम राज किस पे करोगे? और फिर ये देश जगत गुरु बन जाएगा क्या? तुमने सबका उद्धार करना है, सबको उठाना है। अगर सबको उठाना है तो सबको बिजनेस देना है, सबको काम देना है, रोजगार देना है। रोजगार देना है तो कौन देगा? वो बिजनेसमैन ही दे सकता है। मैं सिर्फ आज गवर्नमेंट से पूछता हूं, मैं 70 साल से देख रहा हूं, 7-8 साल तो मेरे को बिजनेस करते हो गए हैं। मेरे को गवर्नमेंट एक छोटी कोई चीज बताया कि गवर्नमेंट की हेल्प हमारे को ये मिली है। आज जो देश तरक्की करी है ना, उसमें मैं तरक्की करना चाहता हूं, इसलिए गवर्नमेंट का उद्धार हो रहा है। सामने मल्होत्रा जी तरक्की करना चाहते हैं, इन्होंने काम करा, उद्धार हो रहा है, उससे स्टेटस बढ़ा है, उससे तरक्की हुई है। गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया? गवर्नमेंट ने कौन सी हेल्प करी ऐसी कि वो अपने बिजनेसमैन को कोई हेल्प कर रही हो? कोई भी नहीं करी। कोई एक भी बता दो, एक नहीं आप बता सकते। तो गवर्नमेंट तो उल्टा अड़ंगे लगाती है। ईमानदार आदमी बिजनेसमैन के ऊपर भी बेईमान अफसर आ जाते हैं ऊपर, और बेईमान अफसर उसे ब्लैकमेल करके पैसे लूट के ले जाते हैं। बेईमानी तो सारी जो है ना, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से निकलती है। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आदमी सही हो तो कोई आदमी बेईमानी कर ही नहीं सकता, किसी की जरूरत ही नहीं है। तो जो करप्शन देना है, जो गलत चीज देना है, वो गवर्नमेंट की तरफ से है। और वो लोग फिर कह रहे हैं कि बिजनेसमैन चोर है। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात है भाई। इसको ठीक करो और अपने व्यवहार को बदलो, और बिजनेसमैन का वेलकम करो कि वो हजारों को रोजगार देता है, वो देश में प्रोटेक्शन करता है। अगर प्रोटेक्टिव ना हो तो आज देश तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए ये कहना छोड़ो। मेरा कहना है कि आज इस चीज की सख्त जरूरत है कि बिजनेसमैन को भी सोशल सिक्योरिटी मिली जाए। जो उस बिजनेसमैन ने, अगर मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर 1000 करोड़ दिया है टैक्स के रूप में, तो मैं जब काम ना कर सकूं तो उसके बदले में 2% ही सही, लेकिन मेरे को वापस दिया जाए, जिससे मेरे को लगे कि मेरे को ये देने में खुशी हुई कि मेरे को 2% मेरे बुढ़ापे में आए तो सही, वापस तो आए। लेकिन ऐसा नहीं है, और ऐसा होना चाहिए। इस होने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बिजनेसमैन का विश्वास बढ़ेगा, और वो ज्यादा टैक्स देने का प्रयत्न करेगा। हमें फिक्र है। दुकानदार है, उससे 150 लोग जुड़े होते हैं सर, उनको बचाने के लिए कुछ किया जा रहा है? जैसा अभी आपने टीवी पे देखा, बीजेपी वाले कांग्रेस को जो है आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस वाले बीजेपी लगा रहे हैं। हम तो दोनों से ही परेशान हैं। हमारे को आज तक समझ में नहीं आया कि आज इस जब ये कोरोना संकट चल रहा है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, व्यापार नीति होनी चाहिए। सारा देश इसमें परेशान हो रहा है और ये एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। असल में इन लोगों की जो नीयत है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम लोग इनकी नीयत पे ही हमें शक होने लग गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री सियासत कर रहे हैं। आज आप ये देखिए, आप या तो बोल लो या मैं बोल लूं। ठीक है सर, आपका टाइम तो मैं बोला नहीं था। ठीक है। ये दोनों जने ने इतना परेशान कर रखा है व्यापारियों को कि इसका हमें आज तक कोई तोड़ समझ में नहीं आया कि इन लोगों को कैसे। स्थिति में बताइए क्या हो सकता है? आप मेरी बात सुनिए, जब हम GST देते हैं तो इनका झगड़ा नहीं हो, इन दोनों को आधा आधा पैसा देते हैं। उस एक एक ग्राहक को जो बिल देते हैं, उस बिल के नीचे लिखा आता है कि 50% किनका मोदी सरकार का, 50% किनका अशोक गहलोत जी का, दोनों को बराबर का पैसा दे रहे हैं। उसके बाद में हमारी ये हालत है। इन्होंने इतना परेशान किया हुआ है। आज की तारीख के अंदर हम दुकानदारों के लिए कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारी जो है अर्थव्यवस्था खराब हो गई, ये हो गई, दुकानें खोल दो, ये खोल दो। हमने इनको यही कहा कि आप या तो ये कह दो कि दुकानदार तुम आत्महत्या कर लो, उसके लिए अगर है तो आप तैयार हो जाओ, नहीं तो आप ये तो कम से कम करो कि दुकानें खोलने से पहले हमारे को हमारे सुरक्षा के लिए कोई उपकरण तो दो। आप हमें समझाओ तो सही कि भाई आप दुकान के अंदर किसी कस्टमर को लोगे तो आपको जो है उसका टेम्परेचर के लिए हम आपको टेम्परेचर गन दे रहे हैं, हम आपको मास्क देंगे, आपको जो है ग्लव्स देंगे, PP किट होगी। आज के 10 दिन पहले जो हम कह रहे थे कि अगर आपने गैस सप्लायर वाले को PP किट नहीं दी तो वो संक्रमण फैलाएगा, 10 जगह जाके गैस लगाता है और उसकी मृत्यु निश्चित है।
उसके अलावा हमने सब्जी वालों के लिए कहा, हमने किराने वालों के लिए कहा, लेकिन ये लोग सुनते ही नहीं है। और आपने अखबारों में देखा होगा पिछले 10 दिन में जो जो चीज़ें मैंने कही है वो सारी चीज़ें हुई है। दुकानदार मर जाता है, उसके मरने के बाद में ये एक पैसा उसको मुआवजा नहीं देते हैं, और ये और कहते हैं कि दुकानदार तू जब मरा था वो आखिरी बिल कौन सा काटा तूने, कि साहब ये 10,000 का बिल, इस आखिरी बिल के अंदर का 500 रुपया तुम केंद्र को दो और 500 रुपया तुम राज्य सरकार को दो, और तुम्हारे घर वालों को बोलो कि डेड बॉडी उठा के ले जाए और शमशान में जला दे। ये इन्होंने इन दुकानदारों की और हम लोगों की हालत कर रखी है। जी सर, ये तो हालत हो गई, लेकिन आज प्रोग्राम इस बात को लेकर है कि सुधारा कैसे जाए, क्या कुछ सहूलियत चाहिए? अगर उद्योग धंधों को शुरू करना है, छोटी दुकानों को शुरू करना है, तो चाहिए क्या? हमको सबसे पहले तो सुरक्षा चाहिए, उसके अलावा कोई आर्थिक पैकेज हमारे को दिया जाए। इसके अलावा इनको चाहिए कि बैंकों को बोले कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी जिनके इनके पास जिन्होंने आज जो प्रॉपर्टीज़ रख रखी है बैंकों ने, किसी ने 5 करोड़ की प्रॉपर्टी रखे, किसी व्यापारी को या किसी उद्योगपति को, किसी फैक्ट्री वाले को 1 करोड़ का लोन दे रखा है जी। और तुमने 5 करोड़ का माल दबा के अगले को 1 करोड़ दिया है, तुम उसको 2 करोड़ रुपए दो, 2.5 करोड़ रुपए दो, तुम उसको तो कम से कम इतना पैसा तो दे ही सकते हो ना, तुम्हारा पैसा तो सेफ है। उसको ये देंगे नहीं, लेकिन ऐसे जनों को दे देंगे जो पैसा लेके देश से भाग जाए। आज की तारीख में अगर इस व्यापार जगत को बचाना है, आज ये कह रहे हैं हमारे पास में किराया देने की, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, 40 दिन के अंदर ही आपकी जान निकल गई। आज पिछले 60 सालों से हम पैसा दे रहे हैं, आपकी तनख्वाहें बढ़ रही है, सरकार चल रही है, गाड़ियां दौड़ रही है, सब कुछ हो रहा है। 40 दिन से बाजार बंद है और आपको टैक्स नहीं आया, तो आपकी सांस फूल गई और आपने कह दिया हमारे पास देने को है ही नहीं है। और आज जब हम मांग रहे हैं कि साहब आप हमारे को दो, तो 40 साल से जो हमने 60 साल से हमने जो लाखों करोड़ों खरबों रुपया कमा के दिया वो तो हो गया बेकार, वो तो हमारे पास है ही नहीं साहब। उसका तो आप हमें कुछ दोगे नहीं, किसी को गैस दे दिया, किसी को आपने चावल बांट दिए, किसी को गेहूं बांट दिया, और कुछ नहीं तो ऊपर से दाल 2 किलो फ्री दे दी। व्यापारियों को आपने आधा किलो दाल भी नहीं दी। तो आप कम से कम व्यापारियों की सोचो, ताकत दिखानी होगी आप लोगों को, तो आप हमारी दुकानें बंद करवाओगे और देश में कहोगे देखो साहब सारा बाजार बंद हो गया, दुकानदारों दुकानें सारी बंद कर दो, और जो दुकानें बंद होगी उनके जो कर्मचारियों का जो तनख्वाह होगी वो हम देंगे, और बंद दुकानों की फोटो छपा के ये ताकत दिखा देंगे अपनी। ये दुकानदारों को इन्होंने पता नहीं क्या। रामनारायण मीणा जी सर बखूबी समझ चुके होंगे कि क्या कुछ करना है क्या नहीं करना, और दर्द